हम स्वागत करें उस महापथिक का जो कर्म के बीहड़ों में उतरा और अपने विराट और अविभाजित व्यक्तित्व के कारण अशरीरी होते हुए भी अमर है। रविवार 27 नवंबर 2022 को श्रद्धेय शिक्षक स्वर्गीय सत्यनारायण बोहरा का 100वां जन्मदिन बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ श्रीगंगानगर जिले के कस्बे सूरतगढ़ में मनाया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम वार्ड नंबर 31 में माहेश्वरी भवन में हुआ। इस पावन अवसर पर शहर के मुख्य स्थानों पर अनेक होर्डिंग्स लगाकर स्वर्गीय बोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबसे पहले पूज्य गुरुजी स्वर्गीय बोहरा के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। मां और पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। टेलीविजन पे आप अक्सर देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, ये जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनमें दो बातें बड़ी कॉमन होती हैं सभी अवार्ड्स में। एक तो सही चयन और एक शानदार प्रेजेंटेशन। आज ये दोनों बातें हमारे सामने थी जो हमने देखी, ये सही चयन और शानदार प्रेजेंटेशन। क्योंकि जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो परहित में क्योंकि ये सब प्रतिभाएं, इनका जो योगदान हमारे समाज के लिए है, मैं उनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि वो इस पुरस्कार से नवाजे गए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप जाएंगे जहां आपका मनोरंजन होता है, लेकिन यहाँ आपका उत्थान होगा, यहाँ आपका उन्मेष बढ़ेगा, यहाँ आपको प्रगति के पथ पर जाने की प्रेरणा मिलेगी। सत्यनारायण बोहरा विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। इससे पूर्व घर में सुंदरकांड का पाठ रखा गया और यज्ञ हुआ जिसमें सभी परिजनों ने आहुतियां दी। गौरतलब है कि स्वर्गीय सत्यनारायण बोहरा और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती शांति देवी की स्मृति में परिवारजन सत्य शांति सम्मान समारोह आयोजित करते रहे हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों में विशिष्ट तरीके की सेवाएं देने वाली हस्तियों को पुरस्कृत किया जाता था। साथ ही इस बार स्वर्गीय सत्यनारायण बोहरा और उनकी जीवन संगिनी स्वर्गीय शांति देवी की स्मृतियों को अमर बनाने के लिए परिवारजनों ने चांदी के सिक्के जारी किए। 10-10 ग्राम के ये सिक्के आम जनों में वितरित किए गए। इस बार के आयोजन में परिवार और मित्र समाज के कुछ प्रमुख जनों को सम्मानित किया गया।
आपको याद दिला दें कि बीकानेर जिले के महाजन गांव में जन्मे सत्यनारायण बोहरा ने लिखमीसर, ढामा, जैतसर और सूरतगढ़ सहित अनेक गांवों और कस्बों में अध्यापक बनकर शिक्षा की अलख जगाई। इनसे पढ़े अनेक लोग आज भी समाज में नाम रोशन कर रहे हैं। बोहरा जी के जीवन की खास बात यह भी थी कि वे सर्व समाज में स्वीकार्य हस्ती थे। पूर्व विधायक सरदार हरचंद सिंह सिद्धू अपने प्रिय गुरु स्वर्गीय बोहरा के साथ बिताए पलों को बड़े श्रद्धा से याद करते हैं। परम श्रद्धेय गुरु जी में जो कुछ शिक्षा जगत के प्रति लगाव देखा, उन्हीं से हमने अक्षर ज्ञान सीखा और 8वीं कक्षा तक मैं अपने गांव में पढ़ा हूं। तब तक गुरुजी लिखमीसर में ही रहे। शिक्षा के प्रति और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए वो इतने लालायित रहते थे। ना कोई आने जाने का साधन था, कच्चे रास्ते थे। गुरुजी स्वयं गांव में जाकर के और बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करते थे कि इन बच्चों को तुम स्कूल में भेजो, और उनके ही सदप्रयत्नों से हमारे गांव का स्कूल एक ऐसा विद्यालय बना जो आसपास के करीब 25-30 गांव के बच्चों को वहाँ शिक्षा मिली, और आज वो 10+2 का एक अच्छा विद्यालय है। अब उस गांव के अंदर सभी साधन हैं। मेरे पर गुरुजी की बड़ी असीम कृपा थी। जिला शिक्षा अधिकारी रहे बंशीधर बिश्नोई भी बोहरा जी के प्रिय शिष्य रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब वो दादी जी के गोद में से श्री सत्यनारायण जी बोहरा मुझे खींच करके लेकर के विद्यालय में आए थे, उस क्षण को भूला नहीं हूँ मैं अब भी सोचता हूँ कि मैं शिक्षा से वंचित होता, अभाव में जीवन जिया हुआ, अगर वो महान विभूति मुझे गुरु के रूप में नहीं मिलते। इस नश्वर संसार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो चल बसे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में स्वर्गीय बोहरा के व्यक्तित्व पर अपनी बात कही थी। पंडित सत्यनारायण जी बोहरा, जिनको हम स्नेह से गुरुजी कहते थे, मैं अगर एक पंक्ति में उनके व्यक्तित्व के बारे में कहूँ तो ये कहूँगा कि वो अत्यधिक अनुशासित रोगी थे, जिसकी मिसाल मैं और बहुत सारे मरीजों को दिया करता हूँ। ये उनकी तपस्या का ही प्रतिफल था कि बच्चों को माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। और सतपाल जी ने इन बच्चों को माँ का तो पता ही नहीं लगने दिया कि माँ नहीं है, और उन्होंने अपने छाती से लगा। सत्यनारायण जी मेरे साथी थे और 52-53 से 54 से हम साथ रहा करते थे। ये बच्चे छोटे छोटे थे, बसंत कुमार, विजय कुमार, किशन के बोरा, ये किसको हम किच्चू कहते थे, उसको बिज्जू कहा करते थे। बच्चे छोटे छोटे थे। बाद में हम साथ रहते थे, गुरु से कुठारी के कारखाने में एक साथ ही रहा करते। पास पास में हमारे कोठड़ियाँ थी। इन बच्चों को इन्होंने बहुत कठोर मेहनत करके इनको पाला, और बस ये गालियाँ निकालते रहते, ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, जो आज कहाँ पहुँच गए हैं ये सब आप देख ही रहे हैं। पत्नी उनकी शक्ति थी, और शक्ति थी तो सरस्वती थी, दुर्गा थी और यशोदा थी। गुरु जी की पवित्र आत्मा के लिए 2 शब्द क्या 200 शब्द भी कम हैं। मेरे लिए वो इतने पूजनीय थे कि मैंने उनसे गृहस्थी कैसे निभाई जाती है, गृहस्थ जीवन कैसे निभाया जाता है, ये सब मैंने उनसे सीखा। मैं ये एक विशालता की, विशाल हृदय की एक बात कहूँ कि वो जितना खुद अपने जीवन में महकते रहे, वैसे ही आज भी उनकी बगिया में ऐसे फूल हैं जो हमेशा महकते रहें। और मेरे लिए वो पिता तुल्य ससुर थे। कन्नीजान जी नाम के
अच्छे विद्वान थे। राजा हरि सिंह जी के बड़े कृपा पात्र थे, उनके पास ही रहते थे। उनके सुपुत्र थे सबसे छोटे, उनका पहले का नाम था सत्यपाल जी। हमारे साथी थे, करीब 2 वर्ष मेरे से वो छोटे थे। हम साथ में ही खेलते थे, साथ ही रहते थे, साथ ही अध्ययन करते थे। काशी जी से विद्वान आते थे हरि सिंह जी के वहाँ, तो उनके पास भी हम साथ ही 2-3 लड़के जाते थे अध्ययन करने के लिए। तो इस प्रकार उनके साथ मेरा संपर्क रहा है। उनकी प्रकृति शुरू से ही बहुत ही सरल थी, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करते थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। सत्यनारायण जी वास्तव में यहाँ के ही निवासी थे, निवासी भी नहीं, हमारे पास ही उनका घर है। तो यहीं आसपास में हम सब खेलते थे। वो यहीं मतलब छोटी अवस्था में उन्होंने अपनी आयु यहीं व्यतीत की और प्राथमिक विद्या का अध्ययन भी यहीं हम लोगों के साथ ही उन्होंने किया था। इन्हीं गलियों में वो रमण करते थे। सब गांव के बुजुर्ग लोग भी उनकी बात मानते थे जी, और हर बात उनकी, जो भी ये बिल्डिंग वगैरह पहले बनी नहीं, कुछ कम बनी थी, उन्होंने ये ग्राम के प्रास से सारी ये बिल्डिंग बनवाई। और इतना लड़कों पर उनका शासन था जी कि लड़के जहाँ भी मिलते उनको पैरों के हाथ लगाकर छुआ करते थे, और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह कराते थे जी। और इतने अच्छे और बढ़िया हंसे, और इतनी वो व्यायाम भी करते थे। सुबह उठकर 4 बजे उठकर व्यायाम करते, और वो बच्चों को सिखाते थे भाई किस तरह व्यायाम करना चाहिए। सन 50 में पहल पोत स्कूल खुलवायो और घर घर जाकर बच्चा ने पढ़ाने वास्ते ले आया। आ बांगी एक विशेषता ही, बच्चा को बड़ो प्रेम रखता और रोज़ घुमाई करने जाता। तो 3-4 किलोमीटर तो रोज़ ही बांगो जानवानो हम तो मंडी पीढ़ी पे गाँव 45 मिनट में ठहरा जाया करता। इस मौके पर भोजन प्रसादी का भी आयोजन रखा गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की।
स्वर्गीय सत्यनारायण बोहरा के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अवसर पर बाहर से पधारे अतिथियों ने सूरतगढ़ के रमणीक स्थलों का भी लुत्फ उठाया।